साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 2 पदार्थों का अन्वेषण, अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे पढ़ेंगे। और इससे पहले वाला जो चैप्टर है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर वो वीडियो आपको देखना हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। यानी कि यहाँ पर एक स्कूल है और इस स्कूल में एक विज्ञान मेला चल रहा है। और ये विज्ञान मेला कब बनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बनाया गया। अगला पॉइंट है, प्रवेश द्वार पर विद्यार्थियों को एक सफ़ेद कागज दिया, फिर इस पर एक द्रव का छिड़काव करने पर विज्ञान के अद्भुत जगत में आपका स्वागत है वाक्य दिखाई दिया। यानी कि जैसे ही विद्यार्थी स्कूल में प्रवेश करते हैं उससे पहले ये जो लड़का है वो इनको क्या करता है, एक कागज़ देता है। जैसे ही ये सफ़ेद कोरा कागज़ देता है तो कहता है कि इस पर एक द्रव का छिड़काव करो, यानी कि स्प्रे करो। अब ये लड़की स्प्रे करती है तो इसमें पहले कुछ लिखा हुआ नहीं था और जैसे ही स्प्रे किया तो वहाँ लिखा हुआ आता है, विज्ञान के अद्भुत जगत में आपका स्वागत है ना। तो अब इसका कारण क्या है ना। तो कारण से पहले हम क्या देखते हैं, जिज्ञासा को देखते हैं। अब जैसे ही इस कागज़ पर छिड़काव किया और ये चीज़ लिखी हुई आई तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी था उसके मन में जिज्ञासा हुई। क्या जिज्ञासा हुई? जानने के लिए उत्सुक, ऐसा क्यों हुआ, है ना। यानी पहले कागज़ कोरा था, फिर जैसे ही स्प्रे किया तो वहाँ पर विज्ञान के अद्भुत संसार में आपका स्वागत है ऐसा लिखा हुआ आया। तो इनके मन में जिज्ञासा हुई, भाई ये कैसे हुआ। तो इसका कारण क्या है? शायद संदेश साबुन के विलयन से लिखा और छिड़काव हल्दी के विलयन से हुआ। अब ये लाइन जो है आपको कब समझ में आएगी? जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना, तब आपको इस लाइन का मतलब जो है समझ में आ जाएगा। तो बस इसी कारण को समझने के लिए हम ये पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हमारा पहला टॉपिक 2.1 है, प्रकृति हमारी विज्ञान प्रयोगशाला। यानी प्रकृति में ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इन प्रयोगों को करने के लिए हमें प्रयोगशाला में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पहले कुछ समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो देखो, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो है वो बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे नींबू है, इमली है, सिरका है, खाने का सोडा है ना, मीठा सोडा जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं। अब इन पदार्थों को हमें 3 भागों में बांटना है। यानी कि इसमें से कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है और कौन सा पदार्थ उदासीन है। ये हमें क्या करना है, अलग अलग करना है इन पदार्थों को। तो ये अलग अलग हम कैसे करेंगे? तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, क्रियाकलाप करना पड़ेगा। ठीक है, बिना क्रियाकलाप करे हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? तो देखो, प्रकृति में एक पेड़ होता है, ठीक है। उस पेड़ में क्या होता है, सहजीवन चक्र चलता है। उस सहजीवन चक्र के कारण यहाँ पर एक ऐसी इस प्रकार से जो एक पदार्थ मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, लिटमस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटमस। इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि ये लिटमस होता क्या है। तो यहाँ से हम जब ये लिटमस प्राप्त करते हैं तो ये कहाँ जाता है, फैक्ट्रियों में जाता है। और फैक्ट्रियों में जाकर इनसे क्या बनाया जाता है, तो इनसे 2 प्रकार के जो है पेपर बनाए जाते हैं। जैसे कागज़ के पेपर होते हैं ना, वैसे 2 प्रकार के पेपर बनाए जाते हैं, जिसको एक को हम कहते हैं नीला लिटमस पत्र और एक को हम कहते हैं लाल लिटमस पत्र। ठीक है, अब इनकी सहायता से हमें ये प्रयोग करना है और जब ये प्रयोग करेंगे तो हम पदार्थों को अम्ल, क्षार और उदासीन इनमें अलग अलग कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। अब ये काम करना कैसे है, तो चलो इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखो, इस प्रयोग को करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि हम क्या करने वाले, तो हमारा उद्देश्य क्या है, विभिन्न पदार्थों की अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति की जांच करना। यानी हमारे पास जो है वो बहुत सारे पदार्थ है, ठीक है, बहुत सारे पदार्थ है। इन पदार्थों में से कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है और कौन उदासीन है,
वो हमें बताना है। जैसे यहाँ पर देखो ये नींबू है, यहाँ पर ये साबुन है, ये क्या है आंवला है, ये इमली है, फिर यहाँ इसमें वेगिनर यानी कि क्या है सिरका है, फिर ये बेकिंग सोडा है ना, यहाँ बेकिंग सोडा है जिसे हम मीठा सोडा या खाने का सोडा भी बोलते हैं। फिर यहाँ देखो यहाँ चूने का पानी है, इसके अंदर क्या है चूने का पानी है, ये क्या है नल का पानी है। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ है। अब इन पदार्थों में हमें हमारा क्या उद्देश्य है, इनमें से कौन अम्ल है, कौन क्षार है और कौन उदासीन है, इसका पता लगाना। तो इससे पहले हमें क्या तैयारी करनी होगी, यानी इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या तैयारी और प्रतिदर्श चाहिए। तो हम क्या करेंगे, विभिन्न पदार्थों को एकत्र करना। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये पदार्थ आपको बताए हैं, तो इनमें से आप जो है इन पदार्थों को पहले इकट्ठा करोगे, है ना। फिर क्या करना है, फिर हमें परीक्षण के चरण अपनाने हैं। तो इनमें हम 4 प्रकार के चरण का उपयोग करेंगे। तो पहला चरण क्या है, तैयारी। तैयारी कैसे करेंगे, लाल और नीले लिटमस पत्र को एक सूखी जगह पर रख दे। तो इस लड़की ने क्या किया, यहाँ पर एक सफ़ेद कागज रखा और इस सफ़ेद कागज पर बहुत सारे नीले लिटमस और लाल लिटमस पेपर जो है रख दिए, है ना। अभी मैंने आपको बताया था, ये रहा हमारा लाल लिटमस पेपर और ये रहा हमारा नीला लिटमस पेपर। तो इसने क्या किया, इस सफ़ेद कागज पर यहाँ पर एक एक करके ये लिटमस पेपर रख दिए। ये क्या कर रही है, ये तैयारी कर रही है ना। तो जो भी पदार्थ है, यानी अभी मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ नींबू है, ये साबुन है ना, ये जो भी पदार्थ है इनका क्या करा, यहाँ पर विलयन बना दिया। अब ये विलयन कैसे बनाया उसको समझो। तो देखो विलयन कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में नींबू है ना। तो आपको क्या करना है, नींबू को काटना है, फिर उसका जो रस है ये हमारी क्या हो गई, परक नली हो गई। ये जो कांच की नली होती है इसको हम क्या बोलते हैं, परक नली बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है नींबू का रस डाल देंगे, ठीक है। और फिर थोड़ा सा इसके अंदर क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे, है ना। तो यहाँ पर नींबू और पानी दोनों मिक्स हो गया। तो ये क्या बन गया, तो ये आपका बन गया नींबू का विलयन। नींबू का विलयन, है ना, नींबू का विलयन। अब मान लीजिए आपको साबुन का विलयन बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा एक आपके घर से एक पात्र लोगे इस प्रकार का, इसमें हल्का सा जो है साबुन डालोगे, है ना, हल्का सा साबुन, फिर थोड़ा सा पानी डालोगे और इनको थोड़ी देर रहने देंगे और इसको अच्छे से हिला दोगे। फिर इसका जो घोल होगा ना, वो आपको इस परक नली में यहाँ तक डाल देना है, यानी इतना इसको भर देना है, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, तो ये साबुन का विलयन बन गया। किसका बन गया, साबुन का विलयन। इस प्रकार से हमें क्या करना है, ये सारे विलयन तैयार करके रखने हैं, यानी पहले हमें ये सारी तैयारी करनी है ना। जैसे यहाँ पर ये देखो नींबू का रस का विलयन बना दिया इसने, साबुन का विलयन बना दिया, आंवले का विलयन बना दिया, इमली का विलयन बना दिया, सिरके का विलयन बना दिया। तो ये सारे विलयन मैंने यहाँ पर बनाकर रख दिए, है ना। अच्छा, फिर क्या करना है, तो अगला स्टेप समझो। तो दूसरा चरण है परीक्षण, यानी कि फिर हमें परीक्षण करना है, जांच करना है। बिंदुपाती यानी कि ड्रॉपर की सहायता से प्रतिदर्श या घोल को डालना, है ना। तो ये होता है ड्रॉपर। इस प्रकार का आपके प्रयोगशाला में जो है एक ड्रॉपर होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपने यहाँ नींबू का रस का घोल बनाया, यानी विलयन बनाया, नींबू का विलयन, है ना। तो इसमें से हमको क्या करना है, ये नींबू का विलयन इसके अंदर भरना है, ठीक है। इसको दबाएंगे और इसके अंदर डुबाएंगे तो इसके अंदर वो भर जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, एक ड्रॉपर है। फिर इस ड्रॉपर की सहायता से हम क्या करेंगे, तो हम ये जो नीला लिटमस और लाल लिटमस होता है इसके ऊपर 1-2 बूंद डालेंगे, इसके ऊपर भी 2 बूंद डालेंगे और इसके ऊपर भी 2 बूंद डालेंगे, ठीक है। फिर तीसरा चरण क्या है, लिटमस पत्र के रंग में हुए बदलाव का अवलोकन करना। अब जैसे ही हमने इसमें से नींबू का विलयन लिया और इसके ऊपर 2 बूंद डाली और इसके ऊपर 2 बूंद डाली, है ना, तो इन दोनों में से किसी एक में जो है कलर चेंज हो जाएगा, है ना। कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसे हमें अच्छे से अवलोकन करना है, यानी कि देखना है। अवलोकन को तालिका में नोट करना। फिर उसके बाद में जो भी इसके रंग में बदलाव होता है उसको हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे।
तो इसको वापस समझो। सबसे पहले हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि हमें अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति की जांच करनी है। फिर हमें तैयारी कर लेनी है, अभी मैंने बताया कैसे आपको सारी तैयारी करनी है। फिर इसके 4 चरणों को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले तैयारी हमने कर ली, फिर हमें जांच करना है, फिर जो भी रंग में बदलाव आता है लिटमस पेपर वो हमें देखना है, और जो बदलाव हुआ उसको हमें क्या करना है, सारणी में नोट करना है, सारणी में लिखना है। अब देखो ये हमने सारणी तैयार कर ली है ना। जब हमने सारणी में ये सारे प्रयोग किए तो ये सारे प्रयोग हमने सारणी में लिख दिए है ना। फिर हमें इसका क्या करना है, विश्लेषण करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर नींबू का रस है ना, तो ये हमारे क्या है, लिटमस पेपर है, और मैंने यहाँ पर ये है मेरा नींबू का रस, और इससे मैंने क्या करा, ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद यहाँ इस ड्रॉपर में मैंने नींबू का विलयन भर दिया। 2 बूंद इसमें डाली, 2 बूंद इसमें डाली, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, नीला लिटमस रंग परिवर्तन। तो यहाँ पर जो ये नीला लिटमस पर मैं जैसे ही 2 बूंद डालूंगा है ना नींबू के विलयन की, तो ये लाल हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ नींबू का रस पड़ेगा वहाँ वहाँ ये कैसा धब्बा बन जाएगा, लाल धब्बा बन जाएगा। यानी इसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं ये लाल लिटमस पर 2 बूंदे डालूंगा तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ये लाल का लाल ही रहेगा। ठीक है, यानी हम इसको किस में विभाजित कर देंगे, तो हम ये कहेंगे क्योंकि ये जो नींबू का रस है वो नीले लिटमस को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है, इसलिए ये कैसा पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ है। और मैं क्या करूँगा, इसे क नंबर दे दूंगा, यानी क वाले जितने भी है वो सारे हमारे अम्लीय है, ख वाले जितने भी है वो क्षारीय है, और घ वाले जितने भी है वो हमारे क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, साबुन का विलयन लेंगे। यानी अब इसमें मैंने क्या भर दिया है, साबुन का विलयन भर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, ड्रॉपर की सहायता से इसको विलयन को भरूंगा। फिर 2 बूंद इस पर डालूंगा, 2 बूंद इस पे डालूंगा। ठीक है, तो 2 बूंद जब मैं इस पे डालूंगा तो ये नीले का नीला ही रहेगा, यानी किसी प्रकार का रंग इसमें नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही इसमें 2 बूंद में विलयन की डालूंगा तो ये कैसा रंग हो जाएगा, नीला हो जाएगा। यानी ये लाल लिटमस कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो जब लाल लिटमस नीला हो जाएगा तो इसे हम कौन सी प्रकृति का कहेंगे, क्षारीय प्रकृति का कहेंगे। यानी ये जो साबुन का विलयन है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, तो इसे हम किस में रखेंगे, ख में रखेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये प्रयोग जो है वो इन सभी के साथ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंवले का रस क्या है, वो भी नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसलिए ये अम्लीय होगा। इमली का पानी जो है वो भी नीले लिटमस को लाल कर देगा, इसको अपरिवर्तित करेगा, इसलिए ये भी अम्लीय है। फिर ये जो सिरका है ये मार्केट में मिलता है ना, इसको हम अचार में डालते हैं, इसका उपयोग मैगी में, जब हम मैगी होटलों में जाते हैं और मैगी खाते हैं है ना, तो उन मैगी में भी ये सिरका डालते हैं। ये बहुत खट्टा होता है और आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा। तो ये सिरका हमने लिया, तो ये भी क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा, तो ये भी क्या है, अम्लीय पदार्थ है। लेकिन जो ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडे का हम विलयन बनाएंगे, कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता दिया। तो ये आप इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं। जब हम इडली बनाते हैं है ना, तो इडली बनाते हैं तो ये खाने का सोडा डालते हैं जिससे इडली फूल जाती है। तो ये आपको अपने घर पे मिल जाएगा या बाजार से भी आप इसको खरीद सकते हो। तो ये क्या करता है, ये लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला कर देता है, इसलिए ये क्षारीय पदार्थ है। चूने का पानी, यानी थोड़ा चूना लो फिर उसमें पानी डाल दो तो ये चूने का विलयन बन जाएगा। इस चूने के विलयन में हम जब नीले लिटमस पर डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जब लाल में डालेंगे तो ये नीला हो जाएगा, यानी ये भी क्षारीय प्रकृति का है, इसे हम ख में रखेंगे। अब देखो यहाँ पर है नल का पानी। ठीक है, तो देखो चाहे आप लाल लिटमस पेपर लो है ना, या फिर नीला लिटमस पेपर लो। अब नल के पानी की 2 बूंद इसमें डालो और नल के पानी की 2 बूंद इसमें डालो, ये लाल का लाल ही रहेगा और ये नीले का नीला रहेगा, यानी इन दोनों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखेगा। तो ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस और लाल लिटमस में कोई रंग नहीं बताते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। तो उदासीन पदार्थों को हमें किस में रखना है, घ में रखना है। तो ये वो सारे पदार्थ हो गए जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है और कौन उदासीन है।
और इसमें हमने किसका उपयोग किया, तो इसमें हमने लिटमस पत्र का उपयोग किया। ठीक है, अब बारी आती है विश्लेषण की, यानी जब हमने ये प्रयोग किया, सारणी बनाई, तो हमने क्या सीखा, है ना, यानी हमने क्या विश्लेषण किया, अब वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने ये सीखा कि समूह क के जितने भी पदार्थ थे वो कैसे पदार्थ थे, अम्लीय पदार्थ थे। और हमने इसमें क्या सीखा कि ये पदार्थ जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू खट्टा है, इमली खट्टी है, सिरका भी खट्टा है ना। तो ये टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो अम्ल के बारे में हम क्या बताएंगे, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। और हमने जब प्रयोग किया तो हमने क्या सीखा कि ये जो पदार्थ होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो अब जब भी आपको अम्ल के बारे में पूछेंगे तो आपको ये दो चीज़ें याद होनी चाहिए कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। फिर समूह ख के पदार्थ जो है उनको हम क्या कहेंगे, क्षारीय पदार्थ कहेंगे। अब क्षारीय पदार्थ क्या होते हैं, तो देखो ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, है ना। तो क में हमें क्या सीखना है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, अनील, है ना। अ मतलब अम्ल, नी मतलब नीला और ल मतलब लाल, यानी जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब इसका उल्टा, जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, है ना। तो इससे आप अनिल से जो है आप इन दोनों को याद रख सकते हो। ये सामान्यतः छूने पर चिकने होते हैं। जैसे हमने साबुन का घोल बनाया, तो साबुन को अगर हम छूते हैं तो वो कैसा होता है, चिकना होता है। तो ज़्यादातर चिकने पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय पदार्थ होते हैं। और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। इनको अगर हम चखेंगे तो ये कैसे लगेंगे, कड़वे लगेंगे। फिर समूह घ कैसी प्रकृति के हैं, उदासीन प्रकृति के हैं। ये लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करते। ये ना तो नीले लिटमस में रंग लाएंगे ना लाल लिटमस में रंग लाएंगे, है ना। तो इनको हम क्या कहेंगे, उदासीन प्रकृति का कहेंगे। उदाहरण के लिए नल का पानी, शक्कर का विलयन आदि। ये न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो न तो अम्लीय हो न क्षारीय हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम उदासीन पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो सामान्य अम्ल, है ना, यानी कि जैसे नींबू है, तो नींबू के अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण उसे हम अम्ल कहते हैं, है ना। तो मेन चीज जो आपको समझनी है ना, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल जो है, यानी कि नींबू के अंदर ऐसा क्या होता है जिसे हम अम्ल कह रहे हैं, तो वो रासायनिक नाम जो है आपको ध्यान रखना है। तो देखो, जैसे अगर इमली की बात करूं तो इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल होता है ना, ये रासायनिक नाम है इसका। इमली के अंदर क्या होता है, एक टार्टरिक अम्ल होता है जिसके कारण ये अम्ल है। फिर नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। आंवले में होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल और दही में होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो ये कुछ इनके रासायनिक नाम हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। यानी इमली में ये होता है, नींबू में ये होता है, आंवले में ये, टमाटर में ये और दही में ये, और ये सब क्या है, अम्ल है। अब अगला पॉइंट है लाइकेन की उत्पत्ति। यानी जो हम ये लिटमस पेपर बना रहे हैं, है ना, तो ये लिटमस पेपर हम किससे बना रहे हैं, तो हम ये लाइकेन से बना रहे हैं, है ना, लाइकेन से। अब ये लाइकेन है क्या, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, लिटमस लाइकेन से बनते हैं, यानी जो हमने ये लाल लिटमस और नीला लिटमस पेपर फैक्ट्रियों में बनाया है, तो ये किससे बना है, तो ये जो है लाइकेन से बनते हैं। अब ये लाइकेन क्या है, तो देखो, लाइकेन एक प्राकृतिक पदार्थ है ना। यह दो जीवों, कवक और शैवाल। अब ये कवक और शैवाल क्या है, तो ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, इन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, है ना। तो ये दोनों जीव के कारण जो है ये लिटमस बनता है, यानी कि कवक और शैवाल की सहजीविता से बनता है। सहजीविता मतलब इन दोनों के सहजीवन से बनता है। ठीक है, ये एक दूसरे को शेयर करते हैं। जैसे मान लो इनमें से एक को खाना देता होगा तो दूसरा इसको रहने के लिए जगह देता होगा, तो इसे हम सहजीवन कहते हैं। क्योंकि लिटमस अम्लीय और क्षारीय विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं, इसलिए इसे अम्ल क्षार सूचक भी कहते हैं। अब ये लिटमस पत्र की परिभाषा हो जाएगी, है ना। अब लिटमस आप किसे कहोगे, तो लिटमस अम्लीय और क्षारीय विलयन में भिन्न भिन्न रंग दर्शाता है,
इसलिए इसे अम्लसार सूचक कहते हैं। तो अगर आपको पूछ ले कि भाई अम्लसार सूचक किसे कहते हैं, या फिर लिटमस पत्र को अम्लसार सूचक क्यों कहते हैं, तो आप इसका उत्तर लिखोगे क्योंकि ये अम्लीय और क्षारीय विलयन में भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये है लाइकेन, यहाँ पर जो ये पेड़ पर इस प्रकार से ये दिख रहा है आपको धब्बा। ठीक है, आप YouTube में भी सर्च कर सकते हो कि भाई लाइकेन दिखाओ, तो ऐसे पेड़ों पर आपको लाइकेन दिखाया जाएगा। यहाँ से किसान क्या करता है, इस लाइकेन को इकट्ठा करता है और ये लाइकेन सारा इकट्ठा करके फैक्ट्रियों में दे देता है। फिर फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, इसको जैसे कागज़ के पेपर बनते हैं तो लाल लिटमस और नीला लिटमस ऐसे कटिंग करके जो है मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लाइकेन की उत्पत्ति। अब ये क्या था भाई, हमारा एक सूचक था जिसकी सहायता से हमने पदार्थों को अम्लीय और क्षारीय और उदासीन अलग अलग किया। इसी प्रकार एक प्रकृति में सूचक और है, और वो क्या है, लाल गुलाब एक सूचक के रूप में। यानी जो ये गुलाब का फूल होता है ना, लाल गुलाब का फूल, ठीक है, उसकी सहायता से भी हम पदार्थ को अम्ल, क्षार और उदासीन में बांट सकते हैं। तो इसको समझने के लिए भी हमें सारे पॉइंट पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य क्या है, पदार्थों के अम्ल, क्षार और उदासीन की पहचान करना। फिर दूसरा काम क्या है, तैयारी। तो अब इसमें हमें क्या तैयारी करनी है ना, वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले इसकी तैयारी कैसे करते हैं, लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ लेना। आपको अगर लाल गुलाब का फूल दिखाई देता है तो आपको उन फूल की पंखुड़ियों को निकाल देना है। इन्हें मुसल से कूटना, आपके घर एक कूटना होगा, है ना, उससे आप क्या करो, इन पत्तियों को अच्छे से कूट लो। कांच की गिलास में रखकर गर्म पानी डालें। जब इसको आप अच्छे से कूट लोगे तो आपको एक कांच की गिलास में क्या करना है, इसमें गर्म पानी डालना है और ऊपर ढक्कन लगा देना है। कुछ देर बाद निस्यंदन यानी कि छानना। फिर कुछ देर बाद क्या करो, आप एक परख नली लो, है ना, इस प्रकार की, और फिर इसमें ये जो भी आपने जूस बनाया है ना, वो इस परख नली के अंदर डाल दो। और कैसे डालना है, छान कर डालना है। इस प्रकार पुष्प का अर्क सूचक तैयार है। इस प्रकार ये हमारा जो है गुलाब का अर्क वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा एक सूचक के रूप में। जैसे हमने लिटमस का एक सूचक के रूप में उपयोग किया था, है ना, लाल लिटमस और नीला लिटमस, उसी प्रकार ये जो गुलाब का अर्क है वो भी हम सूचक के रूप में प्रयोग करेंगे। यानी इसकी सहायता से हम पदार्थ के अम्ल, क्षार और उदासीन होने का पता लगाएंगे। अब देखो ये प्रयोग हमें कैसे करना है, परीक्षण के चरण। तो सबसे पहले परख नली क, ख और ग में लाल गुलाब का अर्क लेना है। यानी ये हमारी परख नली है। ऐसी कितनी परख नलियाँ लेनी है हमको, 3, है ना, उसको नाम देना है क, ख और ये हमारी क्या हो गई, घ। ठीक, इसे हम घ ले लेते हैं। अब इन सभी के अंदर हमें क्या डालना है, जो गुलाब का अर्क हमने तैयार किया था ना, वो इसमें भी डालना है, इसमें भी डालना है और इसमें भी डालना है। फिर क्या करना, बिंदु पाती की सहायता से 20 से 30 बूंद प्रतिदर्श की मिलाना। प्रतिदर्श क्या है, तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारा नींबू का रस है, ये साबुन का घोल है, ये आंवले का रस है, ये इमली का रस है। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रतिदर्श हो गए। ठीक है, ये विलयन हमने पहले से ही बनाकर रख दिए। फिर क्या करना हमें, ये हमारा ड्रॉपर है ना, तो ड्रॉपर से हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से ये नींबू का रस भर दिया इसके अंदर। फिर क्या करूँगा, 20 से 30 बूंदे इसमें डालूंगा। फिर मान लीजिए ख है तो इसमें मैंने ले लिया ये साबुन का घोल, ठीक है, और ये ख में मैंने साबुन का घोल डाल दिया। फिर ये जो घ है इसमें मैंने नल का पानी ले लिया, ठीक है, और फिर नल का पानी की 20 से 30 बूंदे मैंने इसमें डाल दी। अब रंग में हुए बदलाव का अवलोकन करना, है ना। अब क्योंकि मैंने ये बूंदे डाल दी तो क जो होगा ना उसमें लाल रंग आ जाएगा, ख जो होगा उसमें हरा रंग आ जाएगा और घ जो होगा उसमें कोई भी रंग नहीं आएगा। ठीक है, अब अवलोकन तालिका को सूचीबद्ध कीजिए। यानी कि अब जो ये हमने अवलोकन किया है इसको हम सारणी में लिखेंगे। यानी हमारा परिणाम क्या आया, तो देखो लाल गुलाब का अर्क अम्लीय विलयन को लाल कर देता है। यानी क्योंकि मैंने यहाँ इसके अंदर नींबू का रस डाला था, नींबू का विलयन डाला था, तो ये गुलाबी कलर से कैसा हो गया, लाल हो गया। तो जब
गुलाब का अर्क लाल हो जाता है, इसका मतलब होता है कि मैंने इसमें क्या डाला, अम्लीय विलयन डाला। फिर लाल गुलाब का अर्क क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, लाल गुलाब का अर्क है। ठीक है, और इसमें हमने क्या डाला, तो इसमें हमने क्षारीय विलयन डाला, तो इसका रंग कैसा हो गया, हरा हो गया। यानी कि लाल गुलाब का अर्क जो होता है वो क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। ठीक है, और फिर कुछ प्रतिदर्श अर्क का रंग नहीं बदलते हैं, वे उदासीन होते हैं। अब इसमें मैंने पानी डाला है, तो पानी के कारण क्या होगा, इसका रंग ना तो लाल होगा ना हरा होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अब जो ये परिणाम है ना वो आपको याद रखना है ना। यानी लाल गुलाब का अर्क अम्लीय विलयन में लाल, लाल गुलाब का अर्क क्षारीय विलयन में हरा, लाल गुलाब का जो अर्क है वो उदासीन विलयन में अपरिवर्तित, यानी किसी प्रकार का रंग नहीं देगा। अब यहाँ देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। हाइड्रीजिया एक पौधा है, यानी एक पौधे का नाम है, क्या है, हाइड्रीजिया, और ये कहाँ होता है, हिमालय क्षेत्र में होता है। अम्लीय मृदा में नीले रंग के पुष्प और क्षारीय मृदा में गुलाबी या लाल रंग के पुष्प उगाता है। यानी ये जो हाइड्रीजिया पौधा है वो भी अम्ल और क्षार की पहचान करवाता है। कैसे, मान लीजिए ये हाइड्रीजिया पौधा जो है ऐसी मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी में उगता है जिसकी मिट्टी कैसी है, अम्लीय है। अगर मान लो इसके नीचे की मिट्टी अम्लीय है तो इसके जो अंदर फूल उगेगा ना वो कैसा उगेगा, नीला उगेगा। कैसा उगेगा, नीला उगेगा। अगर मान लो इस पौधे की जो मिट्टी है वो क्षारीय है ना, मिट्टी जो है वो कैसी है, क्षारीय है, तो इसके पेड़ का जो फूल होगा वो कैसा होगा, या तो गुलाबी होगा या लाल होगा। तो ये हाइड्रीजिया पौधा जो होता है वो भी अम्ल और क्षार को बताता है कि इसकी मिट्टी जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है। फिर देखो अगला सूचक हमारा क्या है, हल्दी, यानी हल्दी एक सूचक के रूप में। तो हल्दी का प्रयोग करके भी हम अम्ल क्षार की पहचान कर सकते हैं। देखो ये हल्दी की जो पट्टियां हैं ये तो आप घर पे भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, तो यहाँ लिखा हुआ है तैयारी। पेट्री डिश में 1 चम्मच हल्दी प्लस पानी लेकर उसका लेप बनाएं। यानी यहाँ पर देखो एक पात्र दिया है, इस पात्र का नाम है पेट्री डिश। क्या है, पेट्री डिश। तो ये आपके स्कूलों में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस पेट्री डिश में हमें क्या करना है, आधा चम्मच हल्दी लेना है और थोड़ा सा पानी डालकर एक पेस्ट तैयार करना है, एक लेप बनाना है। कागज डालना और सुखाना। अब आप क्या कर सकते हो, रुई लेकर एक जो कागज होता है जैसे आपका कॉपी का पेपर है ना, तो उसके ऊपर रुई की सहायता से आप उस पेपर पर उसको मालिश कर सकते हो, यानी कि वो हल्दी का लेप लगा सकते हो। या फिर आप क्या करो, कागज को इस पेट्री डिश के अंदर ही डाल दो। ठीक है, फिर क्या करो, इसकी छोटी छोटी पट्टियां काट दो, है ना। हल्दी पत्र तैयार है, अब इसकी छोटी पट्टियां काटना। जैसे हमने लिटमस पेपर बनाए थे, है ना, लिटमस पेपर बताया था मैंने आपको, तो ऐसी ऐसी आपको ये हल्दी की पट्टियां जो है तैयार करनी है घर पर। परीक्षण के चरण। अब हमें परीक्षण कैसे करना, तो देखो बिंदुपाती की सहायता से 1-1 बूंद प्रतिदर्श की डालें। यानी ये जो ड्रॉपर है ना, ये हिंदी शब्द बिंदुपाती है और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉपर बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस ड्रॉपर की सहायता से एक बार हमें यहाँ से ये नींबू का रस का विलयन लेना है, फिर साबुन का विलयन, फिर ये एक एक करके क्या करना, जैसे इस पट्टी पर हमने नींबू का विलयन डाल दिया, फिर इस पर हमने साबुन का विलयन डाल दिया, ऐसे बहुत सारी पट्टियाँ होगी, उस पर हम ऐसे इन विलयनों को बूंदों, एक एक 2-2 बूंद को डालेंगे। ठीक है, अब देखो परिणाम, हल्दी का पीला रंग क्षारीय विलयन में लाल हो जाता है। यानी जो क्षारीय विलयन होगा ना वो इस पट्टी को क्या कर देगा, लाल कर देगा। इस पट्टी को क्या कर देगा, लाल कर देगा। जैसे ही ये लाल हो जाएगा तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी हमने विलयन भरा है वो कैसा है, क्षारीय है ना। और हल्दी पत्र अम्लीय तथा उदासीन विलयन में अपरिवर्तित रहता है। यानी अगर इसके अंदर अम्ल है तो ये पीला का पीला ही रहेगा, आप इसके अंदर कितनी बूंदे डाल दो। अगर ये उदासीन है तो भी ये पीला ही रहेगा। यानी ये लाल रंग किस में देगा, केवल क्षारीय विलयन में देगा। जैसे साबुन का घोल क्या होता है, क्षारीय होता है ना। तो जैसे इसमें मैंने साबुन का घोल ले लिया, ठीक है, और यहाँ 1-2 बूंद डालूंगा तो ये कैसा रंग हो जाएगा, इसका पीले से लाल हो जाएगा।
तो जब पीले से लाल हो जाता है इसका मतलब वो कैसा विलयन होगा, क्षारीय विलयन होगा। तो ये हल्दी वाला प्रयोग तो आप घर पे आसानी से कर सकते हो, सारी चीजें आपको मिल जाएगी, है ना। फिर देखो यहाँ लिखा है सफेद शर्ट पर कड़ी का दाग लगने पर और साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है ना। यानी कि जब आप अपने घर पे मान लो कोई हल्दी लग जाती है शर्ट पर, जैसे कड़ी खा रहे हो तो कड़ी आपके शर्ट पर गिर गई, अब जब आप उस शर्ट को धोओगे साबुन से तो वो हल्दी कैसी हो जाएगी, लाल हो जाएगी। क्यों लाल क्यों हुई, क्योंकि हल्दी हमेशा क्षारीय विलयन में लाल रंग देती है। और ये चीज हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी, है ना। हमने कारण देखो, शायद संदेश साबुन के विलयन से लिखा और छिड़काव हल्दी के विलयन से हुआ, है ना। यानी कि हमने क्या किया, कागज के ऊपर जो साबुन का घोल था उसके उस पर जैसे मैंने इस पर रुई लगा दी और साबुन का घोल है उसमें वो रुई डुबो दी और उस पर मैंने लिख दिया विज्ञान का अद्भुत जगत में आपका स्वागत है। फिर थोड़ी देर बाद में वो सूख गया, है ना। सूखने के बाद में तो वो कागज हमें उस पर क्या लिखा है दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर जैसे ही हम हल्दी का स्प्रे करेंगे, उस पर हल्दी का छिड़काव करेंगे तो वो लाल रंग से हमें दिखाई देगा, विज्ञान के अद्भुत संसार में आपका स्वागत है। तो देखो इसका उत्तर हमें मिल गया, ठीक है, क्योंकि ये अम्ल, क्षार और लवण वाले परीक्षण से हमें इसका उत्तर मिल रहा है। फिर देखो अगला सूचक है घ्राण सूचक, जिसे हम गंध सूचक भी बोलते हैं। अब इसकी क्या जरूरत पड़ी, मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधा है, ठीक है। अब वो तो रंग थोड़ी ना देख सकता है, वो लाल रंग से नीला हो गया कि नीले का लाल हो गया या फिर गुलाबी रंग आ गया कि हरा रंग आ गया। अब वो तो अंधा है, वो तो देख ही नहीं सकता। तो तब हम किसका सहारा लेंगे, घ्राण सूचक यानी कि गंध सूचक का सहारा लेंगे, है ना। अब इसमें क्या तैयारी करनी है, एक पात्र में बारीक कटे हुए प्याज लेना, यानी कि एक कटोरी है उसमें हम बारीक कटे प्याज ले लेंगे। इसमें साफ सूती वस्त्र की पट्टियां काट डालकर कुछ देर बाद बाहर निकालना। अब जैसे हमने ये लिटमस पेपर की पट्टियां काटी थी, हल्दी की पट्टियां काटी थी, है ना, वैसे ही हमें क्या करना है, कपड़े की, सूती कपड़े की छोटी छोटी पट्टियां काटनी है और जिसमें हमने बारीक कटे हुए प्याज डाले थे उसके अंदर वो पट्टियां हम डाल देंगे और कुछ देर उसको रख देंगे। अब ये प्याज की गंध युक्त हो जाएगी। अब थोड़ी देर बाद में हम वो छोटी छोटी पट्टियां निकालेंगे और उनको सूंघेंगे तो उसमें किसकी खुशबू आएगी या किसकी बदबू आएगी, प्याज की बदबू आएगी, है ना। अब परीक्षण, अब हमें परीक्षण कैसे करना है, इन सूती पट्टियों पर इमली के विलयन की कुछ बूंदें डालें, है ना। तो अब हमें क्या करना है, ड्रॉपर की सहायता से या तो आप नींबू का विलयन ले लो या इमली का विलयन ले लो, है ना। फिर उस पट्टी पर आप उसकी 2-3 बूंद डालो और उस पट्टी को आप सूंघो, है ना। तो क्या होगा देखो, तो जैसे ही हम सूंघेंगे तो प्याज की गंध बनी रहेगी, यानी कि वो जो प्याज की गंध थी ना वो गंध आती रहेगी, वो गंध जाएगी नहीं। फिर बेकिंग सोडा विलयन की कुछ बूंदें डालकर पुनः सूंघना, या तो बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडे की कुछ बूंदें डालो या फिर आप जो है साबुन के घोल की भी बूंदें डाल सकते हो, चूने के पानी की बूंदें भी डाल सकते हो। तो ये क्या है, हमारा क्षार है। तो क्षार में क्या होगा, प्याज की गंध खत्म हो जाएगी, यानी जो प्याज की बदबू आ रही थी ना वो बदबू चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, अगर प्याज की गंध बनी रहती है तब तो वो पदार्थ अम्ल है, अगर प्याज की गंध गायब हो जाती है तो हम क्या कहेंगे, वो पदार्थ क्षार है। तो ये गंध सूचक के द्वारा भी हम अम्ल क्षार का पता लगा सकते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ मिलाने पर परिवर्तित हो जाती है, इन्हें घ्राण सूचक कहते हैं, है ना। ये प्याज के अलावा भी कुछ पदार्थ होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जिसमें अम्ल डालने पर गायब हो जाएगी बदबू या क्षार डालने पर गायब हो जाएगी बदबू। इसमें क्योंकि हमने प्याज लिया है तो अम्ल में तो गंध बनी रहेगी लेकिन क्षार में गंध चली जाएगी। तो इन सूचक को हम क्या कहते हैं, घ्राण सूचक कहते हैं। तो यहाँ पर घ्राण सूचक की परिभाषा लिखी हुई है। अब हमारा अगला टॉपिक है उदासीनीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो देखो हम सीधा क्या कर रहे हैं, इसमें परीक्षण कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि इसके मैंने तैयारी के चरण नहीं लिखे हैं तो मैं आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी इसमें लिखा हुआ है, साथ साथ समझा लूँगा। तो देखो एक परख नली ले,
तो ये हो गई हमारी परक नली। ठीक है, उसमें 1 बूंद नींबू का रस और लगभग 20 बूंदे पानी की डालकर एक हल्का अम्लीय घोल यानी कि विलयन तैयार करें। अब इसमें हमें क्या करना है, 1 बूंद तो हमें डालनी है नींबू के रस की, और 20 बूंदे हमें किसकी सहायता से डालनी है, 20 बूंदे ड्रॉपर की सहायता से, है ना। फिर 20 बूंदे हमें जो है पानी की डालनी है, यहाँ तक ये हमारा जो विलयन है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसका विलयन है भाई, तो ये हमने बनाया है नींबू का विलयन, जिसमें 1 बूंद नींबू है और 20 बूंद जो है वो पानी है, इसलिए इसे हम कहेंगे नींबू का विलयन। फिर क्या करना देखो, अब इसमें ड्रॉपर से नीले लिटमस का विलयन की कुछ बूंदे डालें। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये नीला लिटमस पेपर है ना, इस नीले लिटमस पेपर में मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसका विलयन बना लूंगा। क्या बना लूंगा, विलयन। ऐसे ऐसे 4-5 ले लूंगा, उनको ऐसे मसल दूंगा, थोड़ा सा पानी डाल के हिला दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसका नीले लिटमस का विलयन बन जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें से ड्रॉपर की सहायता से, है ना, ड्रॉपर में वो नीला लिटमस भर दूंगा, फिर इसमें वो कुछ बूंदे इसके अंदर डालूंगा। ये किसका विलयन है, नींबू का विलयन है। अच्छा, हमने क्या देखा था कि जो अम्ल होता है, नींबू हमारा क्या है, अम्ल है ना, तो जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस में कैसा रंग देता है, लाल रंग देता है। तो ये हमारा अम्ल है ना, नींबू का विलयन है। और जैसे ही मैंने इसमें कुछ बूंदे नीले लिटमस की डाली, तो अब ये कैसा रंग हो जाएगा, इसके अंदर लाल रंग हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक ये पूरा लाल कलर का हो जाएगा। क्यों हुआ लाल, क्योंकि ये अम्ल था, इसमें हमने नीला लिटमस डाला, है ना, तो ये क्या हो गया, लाल हो गया, क्योंकि अम्ल नीले को लाल कर देता है, तो ये लाल हो गया। ठीक है, वापस मैं पढ़ रहा हूं, देखो ध्यान देना। अब इसमें ड्रॉपर से नीले लिटमस विलयन की कुछ बूंदे डाले, आप देखेंगे कि पूरा घोल लाल हो गया। यह दर्शाता है कि घोल अभी अम्लीय है। अब ये लाल हुआ, इसका मतलब ये घोल जो है वो कैसा है, अम्लीय है ना। अब हमें क्या करना है, देखो अब ध्यान से समझना। अब इसी घोल में धीरे धीरे बूंद बूंद करके चूने का पानी, यानी चूने का पानी क्या होता है, क्षार होता है, स्टार्टिंग में हमने देख लिया था। तो चूने का पानी मिलाना शुरू करे और परक नली को हिलाते रहे। अब इसका रंग कैसा है भाई, लाल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ड्रॉपर में भर रहा हूं चूने का पानी, है ना, इसमें मैंने क्या भर दिया, चूने का पानी। अब मैं इसको दबा रहा हूं ऊपर से, और बूंद बूंद करके इसके अंदर क्या जा रहा है, चूने का पानी जा रहा है, यानी कि क्षार जा रहा है। तो इसके अंदर पहले से क्या था, इसके अंदर पहले से अम्ल था, क्योंकि ये लाल कलर का हो गया। अब मैं इसमें बूंद बूंद करके क्या मिला रहा हूं, क्षार मिला रहा हूं। ठीक है, तो अब अम्ल और क्षार दोनों अंदर मिल रहे हैं, तो उससे हुआ क्या, ठीक है, थोड़ी देर बाद में इसमें क्या करूंगा, अवलोकन करूंगा। तो बूंद बूंद करके मैं इसमें क्या डाल रहा हूं, चूने का पानी डाल रहा हूं। चूने के पानी ने अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर दिया, यानी हम कुछ देर बाद में देखेंगे यहां जो लाल रंग आया था, ठीक है, वो गायब हो जाएगा। जो लाल रंग आया वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गायब हो जाएगा, क्योंकि पहले वो अम्ल था और जब मैंने इसमें क्षार मिला दिया तो वो लाल रंग क्या हो गया, गायब हो गया, गायब हो जाएगा। और फिर मैं बहुत ज़्यादा, और गायब होने के बाद भी अगर मैं ये डालूंगा, डालता रहूंगा, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अब इसको पढ़ते हैं अपन, है ना, तो ये उदासीन कर देगा, वो रंग गायब हो जाएगा। और भी ज़्यादा मैं अगर इसमें चूने का पानी डालूंगा तो उसका कलर नीला हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ये क्यों होता है, देखो, जब किसी अम्ल के विलयन को किसी क्षार के विलयन में पर्याप्त मात्रा में मिलाया जाता है तो परिणामी विलयन न तो अम्ल होता है न क्षारीय होता है। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जैसे पहले यहाँ लाल रंग था, फिर मैंने बूंद बूंद करके चूने का पानी क्षार मिलाया तो वो लाल रंग गायब हो गया। यानी पर्याप्त मात्रा में अगर मैं इसमें चूने का पानी मिलाऊंगा तो वो लाल गायब हो जाएगा, रंग गायब हो जाएगा, और ज़्यादा मात्रा में डालूंगा तो ये हल्का सा नीला हो जाएगा, है ना। और जब हम अम्ल में क्षार को मिलाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जन के साथ लवण और जल का उत्पादन होता है। यानी जब मैं अम्ल में क्षार को मिलाता हूँ, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें बनती है, तो इसमें मेरे साथ जो है लवण बनेगा,
है ना, इन दोनों को मिलाने पर लवण बनेगा, फिर जल बनेगा और इसके साथ इसमें क्या निकलेगी, ऊष्मा भी निकलेगी। इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जन के साथ यानी ऊष्मा निकलने के साथ लवण और जल का उत्पादन होता है। कब, जब अम्ल और क्षार को हम मिलाते हैं। फिर वो ये जो लवण बनेगा ये न तो अम्लीय होगा न क्षारीय होगा, है ना, यानी अम्ल क्षार प्रभाव खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो लाल रंग तो जो आया था वो गायब हो गया। ठीक है, यदि आप चूने का पानी मिलाना जारी रखते हैं तो घोल का रंग बदलकर नीला हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि अब घोल क्षारीय हो चुका है। अब भाई आप जो पहले लाल रंग था उसमें पर्याप्त मात्रा में मिलाओगे तब तो वो लाल रंग गायब हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा ही मिलाओगे तो वो अब क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। इसका मतलब है वो घोल क्षारीय हो जाएगा। अब दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के अनुप्रयोग, यानी जब मैं अम्ल और क्षार को मिलाता हूँ तो ये लवण बनाते हैं यानी उदासीन हो जाते हैं, ना तो अम्ल रहता है न क्षार होता है। तो इससे हमें कोई फायदा भी है, यानी दैनिक जीवन में इसका कोई फायदा है क्या, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो पहला फायदा देखो, चींटी का डंक। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। क्या होता है भाई, अम्ल होता है, जिसे बेकिंग सोडा, है ना, खाने का सोडा यानी कि क्षार रगड़कर उदासीन किया जाता है। मान लीजिए मेरे हाथ पर यहाँ चींटी चल रही है और चींटी चलते चलते यहाँ पर उसने मुझे काट लिया, यानी कि क्या मार दिया, डंक मार दिया। तो यहाँ मेरे क्या होगी, लाल लाल धब्बा हो जाएगा और जलन होगी। क्या होगी, जलन होगी। तो ये अम्ल, क्योंकि उसने जब हमें डंक मारा तो हमारे अंदर क्या चला गया भाई, अम्ल चला गया। तो अगर मुझे इस अम्ल का प्रभाव नष्ट करना है, अम्ल को खत्म करना है, तो मुझे इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, क्षार मिलाकर उदासीन करना पड़ेगा। तो अब क्षार क्या है, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। तो हम जो ये खाने का सोडा हमारे घर पर है, हम क्या करेंगे, उसके ऊपर रगड़ देंगे। तो जैसे ही ये पहले क्या था, अम्ल था, और मैंने इसके ऊपर क्षार रगड़ दिया, तो अम्ल और क्षार दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, उदासीन बन जाएंगे, यानी उदासीन हो जाएंगे, है ना। अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो अम्ल का प्रभाव खत्म होगा तो हमारी जलन भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, उदासीन करते हैं, जिससे हमारा जलन कम हो जाता है। फिर मृदा उपचार में, है ना, अब देखो मिट्टी जो होती है ना, उसका उपचार भी हम इस उदासीनीकरण से कर सकते हैं। कैसे, यदि मिट्टी अधिक अम्लीय है तो उसमें चूना, क्षार मिलाकर उसकी अम्लता को दूर किया जा सकता है। देखो अगर मिट्टी अम्लीय है ना, तो अम्लीय मिट्टी क्या करती है, फसलों को, जो हमारे खेत में फसल उगाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाती है। तो अब हम क्या करें, तो हमारे जो है एक चूना है ना, चूने का पाउडर होता है, तो उस मिट्टी में आप क्या करो, चूने का पाउडर थोड़ा थोड़ा मिला दो, तो वो अम्ल और ये क्षार दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, जिससे हमारी मिट्टी वापस अच्छी हो जाएगी। फिर तीसरा देखो, मृदा उपचार। अब मान लो यदि मिट्टी अधिक क्षारीय है तो उसमें जैविक खाद, यानी कि हम क्या मिला देंगे, अम्ल मिलाकर उसे खेती के योग्य बनाया जाता है। अब मान लो मिट्टी क्षारीय है ना, तो हम उसमें क्या मिलाएंगे, जैविक खाद, जो क्या है, अम्लीय पदार्थ है। तो ये क्षारीय ये अम्लीय दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगी, मिट्टी उदासीन हो जाएगी। कारखानों का अपशिष्ट, यानी देखो फैक्ट्रिया जो होती है, कारखाना यानी फैक्ट्रिया, फैक्ट्रियों में बहुत सारा अपशिष्ट यानी कचरा निकलता है ना। तो कारखानों के अम्लीय कचरे में क्षारीय पदार्थ मिलाया जाता है ताकि जलीय जीवों को नुकसान न पहुंचे। तो ये जो फैक्ट्रियों से कचरा निकलता है ना, वो अम्लीय होता है, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। अब ये अम्लीय कचरा जो है वो कहाँ जाता है, समुद्र में जाता है या फिर नदी में डाला जाता है। तो जब ये कचरा नदी में जाएगा या समुद्र में जाएगा तो वो पानी कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अब अम्लीय पानी क्या करता है, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। जैसे मछली है तो मछलियों को वो नुकसान पहुंचाएगा। तो उस पानी में हम क्या करेंगे, उसमें क्षारीय पदार्थ मिला देंगे। जैसे ही हम उस पानी में क्षारीय पदार्थ मिलाएंगे तो वो जो पानी है वापस क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो इस देखो उदासीनीकरण का कितना फायदा है, ये तो मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं, है ना। इसके दैनिक जीवन में बहुत सारे फायदे हैं। मेन मकसद क्या है, मेन मकसद ये है कि आपको ये उदासीनीकरण क्या होता है ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये पाठ हमारा पूरा हुआ। आप मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो अच्छा कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलो। थैंक यू।